दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास फ़ारूक सोई गोविंदी साहब की मुरतब करदा और उनके कुछ मज़ामीन भी इसमें शामिल हैं। आलमी बैंकरों की दहशतगर्दी, सरमाए के आका, दुनिया को कागज़ के डॉलर के ज़रिए कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, चंद सरमाएदारों ने अरबों इंसानों को किस तरह महकूम बना रखा है। किताब जो है वो जमहूरी पब्लिकेशन से छापी है और फ़ारूक सोहेल गोविंदी साहब को जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ते रहते हैं फेसबुक पे, उनके मुतालिक उनके मालूम होगा कि वो एक लिबरल और इंतहाई रोशन ख्याल दानिशवर हैं और वो बाएं बाजू से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो उस तरह के बाएं बाजू से ताल्लुक़ नहीं रखते कि सिर्फ प्रोटेस्ट करना या एहतजाज करना, लेकिन वो उसके साथ साथ फ़िक्र और नज़र की बात भी करते हैं और इल्म की तरवीज की बात भी करते हैं। उनका जो जमहूरी पब्लिकेशन है वो उसने बहुत अच्छी किताबें शाये की। ये मुख्तसर सी किताब है, 150 सफ़े से कम की किताब है, लेकिन ये किताब बड़ी काम की किताब है। आपको मालूम है कि दुनिया में जो है वो सरमायादाराना जो निज़ाम है और रशिया के ख़त्म होने के बाद जो है वो सरमायादाराना निज़ाम को टक्कर देने वाला कोई दूसरा निज़ाम मौजूद नहीं है। जब तक सोशलिज़म मौजूद था तो सरमायादाराना निज़ाम और जो सोशलिज़म था, जो इज्तिमालियत या इश्तराकियत थी, वो उसके मुकाबले में थी। लेकिन उसके बाद खालिसतन इजारादारी जो है वो डॉलर की और पैसे की और कागज़ की और तमाम जो सरमायादाराना निज़ाम है उसकी सारी दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे हम जैसे जो ममालिक हैं, जो छोटे ममालिक हैं, उनके लिए इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है और ख़तरनाक बात इसलिए भी हो जाती है कि हम तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो हम आलमी इदारों के मोहताज होते हैं कि उनसे डॉलर्स लें, कर्ज़ा लें और उसके हिसाब से जो अपनी मईशत को हम चलाएँ। तो वो किस तरह कंट्रोल करते हैं फिर तमाम चीज़ों को, इस किताब के अंदर ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। अगर इस किताब के कंटेंट की बात करें, मवाद की बात करें, तो मुख्तसर किताब में बहुत ही शानदार किस्म का मवाद जो है वो मौजूद है। मसलन इसमें गोविंदी साहब के 2 मज़ामीन मौजूद हैं। इसमें मनी चेंजरों की तारीख़ है, 48 कबल मसीह से लेकर और 2011 तक जो मनी चेंजर्स हैं और बैंकर्स हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, किस तरीके से पैसे की कदर में इजाफा करते हैं, कमी करते हैं अपने मफाद के लिए, और उससे क्या मफादात हासिल करते हैं, आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आलमी बैंकरों के इजारादार जो आलमी बैंकार हैं, आपको मालूम है कि आलमी बैंक है, IMF है, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो गरीब ममालिक को कर्जा देते हैं और कंट्रोल करते हैं उनकी मईशत को। तो उनका जो है खुफिया एजेंडा क्या होता है और वो किस बुनियाद पर जो है ये तमाम आलमी बैंकार जो है वो काम करते हैं, इसके अंदर आपको वो भी मिलेगा। फिर इसके अंदर टोनी नूरफील्ड साहब का एक मजमून है, साम्राज्यत की माशियात, डॉलर का आलमी किरदार है। उसमें हुकूमत को डॉलर में असल लागत के हवाले से नफ़ा कितना होता है, डॉलर की कीमत असल में क्या होनी चाहिए, दुनिया भर के अंदर वो किस तरह काम करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को आप ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैन अवी तौर पर डॉलर को मेयार करार दिया गया है, तो उसमें हुकूमत को क्या फ़ायदा होता है, सस्ती डॉलर फाइनेंस क्या होता है, बहरान अगर आ जाए, माशी बहरान, तो उसमें अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है, डॉलर अगर उसका ज़ाहिर है कि रिकगनाइज करेंसी है सारी दुनिया की, साम्राज्य ताकत और डॉलर। फिर उसके बाद 21वीं सदी और अमरीकी माशी जारियत, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर डॉलर को मजबूत किया और डॉलर की कदर को मनवाया है और उसके ज़रिए जो है उसकी मईशत, अपनी मईशत को या डॉलर की मईशत को मजबूत किया है। फिर अस्ती डेल्वेज़ो के मजमून है इसमें, सर जंग के बाद और 9/11 से कबल, 21वीं सदी और अमरीकी माशी जारियत, 9 के बाद आलमी ऑर्डर क्या बना 9/11 के बाद, फिर अमरीकी साम्राज्य के मौजूदा जाराने हमले, वाशिंगटन का दाएं तरफ मजीद झुकाव, सियासी झुकाव। आपको मालूम है कि वाशिंगटन जो है वो दाएं बाजू और बाएं बाजू की इस तरह जो इस्तेमाल की जाती है, इंतहा पसंद और लिबरल जो है वो बाएं बाजू और कहलाते हैं, रोशन ख्याल। तो फिर अमेरिका की चीन और रूस के साथ साम्राज्य मुसाबकत, आपको मालूम है कि चीन एक उभरती जो मीशत है, रशिया उसके साथ है, तो चीन के साथ जो उसका मुसाबकती मुकाबला है और डॉलर में और चीन की जो करेंसी उसके दरमियान जो मुकाबला है उसके अंदर बड़ा अच्छा ये इन्होंने तज्जिया किया है। फिर ईरान के खिलाफ अमेरिका की साम्राज्य सरकत जंग, वाशिंगटन की इराक में जंग, अफगानिस्तान की चौकियों से पाकिस्तान में गैर एलानशुदा जंग की तोसी, अमरीकी फॉरवर्ड फोर्स की प्रोजेक्शन, इस्तेदाद में तोसी और इजाफा, चीन के खिलाफ आसियान को नामजद करने या साथ लेने की कोशिश, एक आलमी बगावत के खिलाफ ब्लैक जासूसी ऑपरेशन, साम्राज्यत, बैंकार, मनशियात की जंग और नस्ल कुची, जेम्स पेट्रोस का ये मजमून है मैक्सिको के हवाले से। इसके अंदर मौजूद हैं मालूमात कि किस तरीके से वहाँ पर मीशत को, उनकी मीशत को कमज़ोर करके अपनी मीशत को मजबूर किया गया, और फिर मनशियात का जो एक सिलसिला है उसकी जो जंग है वो किस तरह हुई, और फिर उसके जो ताजिर हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो आलमी बैंकारों से, आलमी सरमायादारों से किस तरह का बनता है और वो क्यों बनता है। इस मुख्तसर सी किताब के अंदर 121 सफ़े की किताब है ये, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे हवाला जहात के साथ तो तकरीबन 123-124 सफ़े की किताब है। लेकिन इस मुख्तसर सी किताब के अंदर आपको आलमी जो माशी
قوتیں ہیں ان کا ایجنڈا بھی سمجھ میں آئے گا، ان کا طریقہ کار بھی سمجھ میں آئے گا، اور ان کے مقاصد بھی سمجھ میں آئیں گے کہ کیوں انہوں نے ایک کاغذ کی کرنسی کے ذریعے اور کس طرح انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ 480 روپے کی کتاب ہے، دوبارہ شائع ہوئی ہے، کافی عرصے سے نایاب تھی، ضرور پڑھیے، آپ پر بہت کچھ معاشی حوالے سے واضح ہوگا۔